क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स अध्याय 8 गति। और यह वीडियो का 8वां भाग है। मैं विकास कुमार रंजन, सहायक शिक्षक बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया। इस वीडियो में आप जान पाएंगे पहला क्रियाकलाप 8.10 को, पृष्ठ संख्या सेकेंड वाला पृष्ठ संख्या 118 के प्रश्न 1, 2, 3, 4 के उत्तर को। और बच्चों यह एनसीईआरटी का किताब है, अध्याय 8 है और हम पढ़ रहे हैं गति मोशन। और यह वीडियो का 8वां भाग है। और अगर आप 7वें भाग को नहीं देखे होंगे तो पहले 7वें भाग में हम जान चुके हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन, दूरी समय ग्राफ और तीसरा वेग समय ग्राफ और क्रियाकलाप 8.9 को। और बच्चों अगर आप यह 7वां वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में 7वें वीडियो का लिंक डाल दूंगा और आप उसमें जाकर देख लेंगे, समझ लेंगे, तब 8वां भाग का वीडियो देखिए। क्रियाकलाप 8.10 फिरोज और उसकी बहन सानिया अपनी साइकिलों से स्कूल जाते हैं। वे दोनों घर से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं एवं एक ही मार्ग से जाते हैं, फिर भी अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हैं। 8.5 उन दोनों के द्वारा अलग अलग समय में तय की गई दूरी को दर्शाती है। उन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाने पर दूरी समय ग्राफ खींचे तथा व्याख्या करें। तो आइए सारणी 8.5 को देखकर हम लोग ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। अब हम व्हाइट बोर्ड की ओर ध्यान देते हैं और लिखेंगे कि फिरोज के द्वारा तय की गई दूरी बराबर लाल पेन से, मतलब फिरोज की द्वारा तय की गई दूरी है वो हम ग्राफ में लाल पेन से दिखा रहे हैं और सानिया के द्वारा तय की गई दूरी को काले पेन से दिखाएंगे। अब हम दी गई सारणी में उपलब्ध आंकड़ों से ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समय नीचे मिलेंगे जो एक्स अक्ष होगा और उसके लिए क्षैतिज रेखाएं खींचेंगे। उसके बाद उदग्र रेखा वाई अक्ष के लिए एक लंबी खड़ी लाइन और एक इस तरह से। अब नीचे में हम लोग समय देंगे और समय सारणी के अनुसार हमारा होगा, और इधर दूरी लिख दिए, इधर समय लिखे और समय हमारा सारणी के अनुसार होगा 8 बजे, 8:05, 8:10, 8:15, 8:20 और 8:25। इसके बाद हम इधर दूरी को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले 0 लेंगे, उसके बाद दूरी की ओर उसका सबसे पहले 0, 0.5, उसके बाद है 1.0, उसके बाद हो जाएगा 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0। अब दिए गए आंकड़े के अनुसार सबसे पहले फिरोज का देखेंगे। तो फिरोज का है 8 बजे में 0 है और 8:05 में है 1.0, उसके बाद 8:10 में है 1.9, उसके बाद है 8.15 में है 2.8, 8.20 में है 3.6। अब हम स्केल के द्वारा ग्राफ को पूरा करेंगे फिरोज का। तो इसी तरह करते जाएंगे। अब स्केल से हम देखेंगे, मिलाएंगे ये 1, 2, 3, 4 यहाँ से। हाँ,
अब हम सानिया का भी कर लेते हैं। तो सानिया का है 8 बजे में 0, 8 5 में 0.8, 8 10 में है 1.6 और 8 15 में है 2.3 और 8 20 में है 3.0 और 8 25 में है 3.6। अब इस ग्राफ को भी हम पूरा कर लेंगे स्केल की सहायता से। तो एक इधर से मिला है y अक्ष से और एक x अक्ष, फिर इधर y अक्ष से, इधर फिर x अक्ष से, फिर इधर y अक्ष से, इधर फिर x अक्ष से, फिर इधर y अक्ष से, फिर इधर x अक्ष से, फिर इधर y अक्ष से और फिर इधर x अक्ष से। अब हम स्केल की सहायता से यहाँ दी गई सारी बिंदुओं को मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन मिल रही है, सानिया की भी और फिरोज के भी द्वारा। तो हम जानते हैं कि किसी भी ग्राफ में अगर बिल्कुल सीधी लाइन मिले तो हम क्या कहते हैं। तो आइए और इस ग्राफ के द्वारा हम अवलोकन करके 3 बिंदु हमें प्राप्त करते हैं। आइए हम जानते हैं वो 3 बिंदु क्या है। अब हम अगर ग्राफ में देखते हैं तो फिरोज के द्वारा लिया गया समय 8:20 है और सानिया के द्वारा लिया गया समय 8:25 है। तो हम कह सकते हैं इस ग्राफ को देखकर, पहला हमें एक सरल ढाल ए बी और सी बी मिलता है, अतः एक समान त्वरित गति है, और दूसरा मतलब दोनों एक समान त्वरण से गति कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में है फिरोज सानिया से कम समय लेती है, और तीसरा बिंदु है फिरोज की चाल सानिया की से ज़्यादा है। अब हमने क्रियाकलाप 8.10 को देख लिया। अब इसके आगे हम लोग प्रश्न उत्तर जो है उसको जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर को और समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो इसका उत्तर है, एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है और इसकी आकृति ऐसी होगी, बिल्कुल सरल रेखा। और असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। ये दूरी और समय ये दूसरा ग्राफ है जो असमान गति का है। प्रश्न, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसकी दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। तो आइए इसका उत्तर क्या होगा हम देखते हैं। तो इस उत्तर में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 यहाँ पर 6 है, दूरी जो 6 है, और ये जो समय इधर है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो 6 मतलब वहीं पर है, वस्तु खड़ी है खड़ी है खड़ी है और समय बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वस्तु विरामावस्था में है, क्योंकि समय बदलने पर भी वस्तु की स्थिति वही रहती है। और यहाँ वस्तु की स्थिति 6 में है, मतलब यह स्थिर वस्तु है। तीसरा प्रश्न, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। तो इसका उत्तर है, वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तथा इसका त्वरण 0 है। तो यहाँ हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि चाल की जो ढाल है, स्लोप है,
बिल्कुल सीधी लाइन है और वो समय के समानांतर है, मतलब बदल ही नहीं रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ त्वरण क्या है, शून्य है। और चौथा प्रश्न है, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। तो वेग समय ग्राफ से हमें अक्सर जो आकृति बनती है या तो आयत होता है, वर्ग होता है, त्रिभुज होता है, तो इस तरह की जो आकृति होती है और उससे जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं उससे क्या होता है, तो उसका उत्तर है तय की गई दूरी विस्थापन का परिमाण होता है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और आशा होगी कि आप ग्राफ अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और प्रश्न 1, 2, 3, 4 को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसको कॉपी में उतारिए, बार बार बनाइए, तो आप जरूर समझ जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ग्राफी विधि से गति के समीकरण। धन्यवाद।